गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में देखिए 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, क्यों अराइज होती हैं। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अपने डिफिनीशंस में या आगे वाले चैप्टर्स में कि हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? अराइज इसलिए होती है, दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ होता है। ठीक है, 2 पार्ट। एक तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दूसरा उनका हम और तरीक़ों से इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि 100 रुपये का पेन आया, 100 रुपये हमारे पास हैं, तो उन 100 रुपये से हमें पेन भी ख़रीदना है, दवाई भी ख़रीदनी है, अलग अलग चीज़ें लेनी है, तो उस 100 रुपये का अलग अलग यूज़ होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ है। तो इसलिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो शुरू करते हैं पहला कि व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, हम लोग सबसे पहले वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस की। प्रोड्यूसर को, गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, क्या प्रोडक्शन करें। तो किस चीज़ का प्रोडक्शन करें में 2 आते हैं, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। देखिए 2 टाइप के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं मार्केट में, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। देखिए पहले कंज्यूमर गुड्स समझिए। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियरी हों, जिनको कंज्यूमर ख़रीद के यूज़ कर सके। जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, तो पेंसिल, पेन, क्लोथ्स, ठीक है, टूथपेस्ट, कोई भी चीज़ हो जो कंज्यूमर मार्केट से ख़रीद के अपने आप को अपने लिए यूज़ कर सकता है, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिन गुड्स के माध्यम से हम और दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे आपने अकाउंट से पढ़ा होगा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, एक किसी कंपनी में प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, इस प्लांट एंड मशीनरी के माध्यम से हम इन गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स कौन से हुए? प्लांट एंड मशीनरी हो गई। और कंज्यूमर गुड्स कौन से हुए? जैसे पेन, जिन गुड्स को कंज्यूमर यूज़ करता है। प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स इज़ एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। दोनों गुड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं? कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है इसमें। कौन कौन से गुड्स? कैपिटल और कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो पेन, पेंसिल, क्लोथ, टूथपेस्ट, जो गुड्स कंज्यूमर मार्केट से ख़रीद के यूज़ कर रहा है। और प्लांट एंड मशीनरी, जिन गुड्स के माध्यम से कंज्यूमर गुड्स बनकर तैयार हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब बात करते हैं इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए। देखिए कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों बहुत इसेंशियल हैं मार्केट के लिए। ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स इज एसेंशियल। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स। कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर और कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। और क्योंकि लिमिटेड तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास, तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है तो हम उस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, और अगर कैपिटल गुड्स की डिमांड ज़्यादा है तो हम कैपिटल गुड्स के माध्यम से वो प्रोडक्शन करेंगे। तो इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इसका फैसला प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट मिलकर कर रहे हैं, और उनके माध्यम से ये देखते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसके हिसाब से हम अपने गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अब बात आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोडक्शन करें।
तो प्रोडक्शन के लिए 2 टेक्निक्स दी हुई हैं। एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है वो टेक्निक जिसमें लेबर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, आदमी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसमें आप किसी फैक्ट्री में, मार्केट में देखते हैं, कंपनी में, कि वहाँ लेबर प्रोडक्शन कर रही है, लेबर लगा हुआ है। कोयले की खान है, कोयले की खान में लेबर लगा हुआ है, वो कोयले को तोड़ के उसको पतले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के निकालता है बाहर। तो उसमें क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में भैया लेबर का यूज़ नहीं होगा, खाली आपने किसी मशीन को लगा दिया, उसने सारा काम कर लिया। एक लेबर लगा है, सिर्फ वो बटन को ऑन करता है, बटन को ऑफ कर देता है, सिर्फ इतना उसका काम है। तो 2 तरीके की टेक्निक हो गई, मैंने क्या बताया, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इस लेबर इंटेंसिव टेक्निक के माध्यम से आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक से। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से आपका काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि मान लीजिए जितना लेबर काम करती, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में काम जल्दी हो जाएगा, आपको फटाफट काम का उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ एक लेबर को जॉब मिली, उसने भी खाली बटन ऑन किया, ऑफ़ किया, बाकी सारा काम मशीन ने कर दिया। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहाँ पे लेबर काम करती है, उसके माध्यम से आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में खाली एक लेबर जिसको बटन ऑन करना है, ऑफ़ करना है, बाकी सारा काम मशीन कर देगी, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इम्प्लाइज ग्रेटर यूज़ ऑफ कैपिटल अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होता है, देन लेबर का कम होता है। क्योंकि जैसे मशीन में आप डीजल डालोगे, उसका रख रखाव करोगे, उसमें सब खर्चा होगा, उसकी कैपिटल यूज़ होगी आपकी, ठीक है, और लेबर का इस्तेमाल कम होगा। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, आप लोगों को रोज़गार दोगे, जिससे देश की जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो अच्छे से खा पी सकेंगे, रह सकेंगे। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल हाउ टू प्रोड्यूस में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, 2 तरीके से, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के माध्यम से या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब बात होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में 2 बातें होती हैं, या तो आप प्रोडक्शन करोगे अमीर लोगों के लिए, रिच लोगों के लिए, या फिर प्रोडक्शन करोगे पुअर सेक्शन के लिए। देश में 2 तरीके के लोग रहते हैं, या तो गरीब होंगे या अमीर होंगे। गरीब के लिए प्रोडक्शन करना है, अमीर के लिए प्रोडक्शन करना है, इस चीज़ का डिसीजन लिया जाता है। ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 तरीके के रिच और पुअर 2 सेक्शन होते हैं। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ़ मोर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पुअर। देखो, अगर पुअर सेक्शन के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सोचते हो कि मन में थोड़ा लालच आता है ना, कि थोड़ा सामान को थोड़ा सी क्वालिटी कम कर दो, क्या पता क्या दिक्कत है नहीं, थोड़ा क्वालिटी कम हो जाएगी। पुअर सेक्शन के लिए तो ज़्यादा है। रिच सेक्शन में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, आप द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्शन वुड रिमेन दो। पुअर सेक्शन में आपको प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, और रिच सेक्शन के लिए अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस समझ गए, किन के लिए। देखिए, शुरू से पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन करना है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 बातें थी, कितना कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होगा, जिसमें बात आई कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। उसके बाद इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कितने क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस करना है, ये बात हो गई। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 तरीके की टेक्निक से प्रोडक्शन होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में 2 बातें होती हैं, रिच और पुअर। किनके लिए प्रोडक्शन हो रहा है, या तो रिच सेक्शन के लिए या फिर
पूरा सेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं 3 टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमीज़ पढ़ी। देखिए तो इसे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए पढ़ी थी मैंने, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमी थी, यही बात हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में। देखिए पहले हम बता भी चुके हैं, आपको फिर से बता रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेते हैं? मार्केट इकोनॉमी इज़ फ्री इकोनॉमी कहलाती है। मार्केट इकोनॉमी का डिसीजन हमेशा प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है या फिर प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इसमें कौन डिसीजन लेता है? प्रोड्यूसर या फिर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इस इकोनॉमी में प्रोड्यूसर के पास वो पूरा राइट होता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किस के लिए करना है। मतलब कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है कि कैपिटल गुड्स का, इसका डिसीजन कौन लेगा? प्रोड्यूसर या प्राइवेट सेक्टर। कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, इसका डिसीजन कौन लेता है? प्रोड्यूसर। और किसके लिए? रिस्क सेक्शन के लिए या पूरा सेक्शन के लिए? तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? सब जो प्रोड्यूसर है, प्राइवेट सेक्टर है। ऑन व्हाट बेसिस डू यू टेक दैट दे डिसीजन। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे ये ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रोड्यूसर या प्राइवेट सेक्टर का हमेशा एक माइंड सेटअप होता है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? जल्दी काम करके। तो हमेशा आप देखोगे प्रोड्यूसर या प्राइवेट सेक्टर में डिसीजंस जो होते हैं वो प्रॉफिट को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस में कि वो क्या करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो लेबर लगाओगे, लेबर को रेंट देना पड़ता है भैया, वेजेस देने पड़ते हैं। तो उनको वेजेस आप दोगे, पेमेंट करोगे उनको, तो आपके पास से कैपिटल कम होगी। तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके फटाफट काम को ख़त्म करके प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है कि कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है और किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर, वही मैंने बताया ना, व्हाट टू प्रोड्यूस में उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जो उन्हें हायर प्रॉफिट दे सके। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज यूज़ दैट टेक्नोलॉजी विच मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज कॉस्ट। हाउ टू प्रोड्यूस में वो उन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स जिसमें वो टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके और मिनिमम कॉस्ट लगाए। ठीक है, और फिर फॉर whom टू प्रोड्यूस, इन फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हायर प्राइस। समझ गए बात? इसमें क्या होता है? इसमें रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा होता है भैया? इनका तो काम क्या है? प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट कैसे होगा? अगर वो ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अफोर्ड कर सकें। तो वो अफोर्ड कौन कर सकता है भैया? गरीब आदमी तो अफोर्ड कर सकता नहीं है, वो तो रिच आदमी ही करेगा। जो अमीर आदमी होगा वही अच्छा प्राइस दे सकता है, उसी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रोड्यूसर या मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? प्रोड्यूसर जो होता है वो ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करता है जिसकी प्राइस हाई हो और वो रिच पीपल खरीदें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। यही तो लिखा, इन अ फ्री इकोनॉमी द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड। इसमें क्या होता है? पुअर सेक्शन को नहीं देखा जाता है, कम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें प्रोडक्शन जो होता है वो रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा होता है प्रोडक्शन होता है, रिच सेक्शन के लिए। टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स की जगह कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा
ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मैंने बता भी चुका हूँ। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारा डिसीजन कौन लेता है? कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। सारा डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजन रिलेटिंग व्हाट टू हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आप ज़्यादातर देखोगे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होगा। शख्स पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हाँ, एक बात यहाँ बहुत अच्छे से समझ लो, लेबर मार्केट इकोनॉमी में क्या था? प्रॉफिट। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है? सोशल वेलफेयर। इसमें क्या होता है? सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट ये देखती है कि ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करो, व्हाट टू प्रोड्यूस में ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन हो जो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियली हो। पेन, पेंसिल, क्लॉथ, मैंने बताया अभी टूथपेस्ट, जो कंज्यूमर ख़रीद के यूज़ कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होता है। कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में वो होती है टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक इसमें? लेबर इंटेंसिव। और होम टू प्रोड्यूस में वो क्या करते हैं? पुअर सेक्शन के लिए। ये इतना पॉइंट आप ध्यान रख लोगे, आपको पता चल जाएगा क्या सोल्यूशन होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारा डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। तो गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर पर ध्यान देती है। उसको प्रॉफिट कमाने से मतलब नहीं है, उसको ये देखना है कि उसके देश, उसके जो जिसका प्रोडक्शन कर रही है वो लोगों के लिए बेनिफिशियली हो। तो हमेशा गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर गुड्स को प्रेफर करती है इन कंपैरिजन टू कैपिटल गुड्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक के माध्यम से लेबर को ज़्यादा काम मिलेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट की कमी ना हो। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, तो इसलिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। और किसके लिए प्रोडक्शन करते हैं? पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एनफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पढ़िए। ठीक है, इवन व्हेन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। जबकि पुअर सेक्शन के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, उन्हें गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो पुअर सेक्शन के लिए ही प्रोडक्शन करती है। क्यों करती है? वो सोशल वेलफेयर पर ध्यान दे रहे हैं ना, वो प्रॉफिट से मतलब नहीं है। प्रॉफिट तो प्रोड्यूसर कमा रहा है, उससे वो प्रोडक्शन तो कर रहा है, वो प्रोड्यूसर के लिए है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट जो सोचती है वो सोचती है कि जो भी प्रोडक्शन करे उससे पूरा सेक्शन जो उसका शहर का, देश का पूरा सेक्शन है उसको प्रॉफिट, उसको बेनिफिशियली हो। इसलिए वो कौन कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है और पूरा सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करवाती है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रली प्लान्ड। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत आसान होती है, मैं बता भी चुका हूँ। इसमें गवर्नमेंट प्लस प्रोड्यूसर दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही समझ रहा है, मिक्स मतलब दोनों का मिक्सचर जहाँ आ जाए, गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर या प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जहाँ पे डिसीजन लेते हैं वहाँ पे बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर नाइदर लिफ्ट entirely to the market forces nor to the centrally authority। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में कोई भी डिसीजन जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, नाइदर मतलब ना तो पूरा का पूरा मार्केट फोर्स लेता है और ना ही गवर्नमेंट लेती है। दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि किन चीज़ों का प्रोडक्शन हो, कैसे प्रोडक्शन हो और किसके लिए प्रोडक्शन हो। बोथ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज सेंट्रली अथॉरिटी प्ले देयर रोल वाइल मार्केट फोर्सेस टेंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सेंट्रली। वही बताया ना, मार्केट फोर्सेस क्या चाहती हैं, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, और सेंट्रल अथॉरिटी क्या चाहती है, सोशल वेलफेयर। तो दोनों का मिला के जो डिसीजन होता है उसके लिए बात होती है। जैसे
इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, बट रेलवेज आर मोनोपोली इन द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एट नॉर्मल रेट्स सो दैट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन अवेल देम. देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है. इंडिया में क्या प्रोड्यूसर्स को पूरी की पूरी छूट दी हुई है गवर्नमेंट. इसमें मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, मिक्स इकोनॉमी की, कि क्लॉथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, स्टील प्रोड्यूस करो, जिससे आप अपना प्रॉफिट कमा सको. ये इतनी अथॉरिटी किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास. लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? रेलवे, जैसे रेलवे जो है गवर्नमेंट की है, तो उसमें वो कम से कम किराया लेती है आपसे, ताकि पूरा सेक्शन को कोई दिक्कत भी ना हो और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या प्रोड्यूसर मिलकर डिसीजन लेते हैं ताकि प्रॉफिट भी कमाया जा सके और सोशल वेलफेयर भी किया जा सके. ठीक है, तो इतनी बात हुई आज की. इसके अलावा बाकी का जो आगे का मैं बताऊंगा, अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC. इसको मैं कल से शुरू करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आप ग्राफ शुरू होने वाले हैं आपके बुक के. ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे. आज हम लोगों ने कितनी बात करी सिर्फ कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अराइज क्यों होती हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनका अल्टरनेटिव यूज़ होता है. हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में दो बात आती हैं, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड मतलब कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं कि कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स मतलब पेन, पेंसिल, क्लॉथ, टूथपेस्ट, इन सब चीज़ों की बात होती है. और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिन गुड्स के माध्यम से और दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे प्लांटेड मशीनरी. ठीक है, कौन सी क्वांटिटी में होगा इसका डिसीजन भी जब गवर्नमेंट और मिल के लेते हैं. फिर बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस में दो तरीके की टेक्निक आपको दी हुई हैं. कौन सी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से आपका काम जल्दी हो जाएगा लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक. ठीक है, उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस में दो सेक्शन, या तो रिच के लिए प्रोड्यूस कर लो या फिर पूरा सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर लो. ठीक है, और फिर हमने बात करी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे तो डिसीजन प्रोड्यूसर के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर होगा कि प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर का हमेशा क्या कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का होता है. ठीक है, ये फ्री इकोनॉमी भी कही जाती है. इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर हायर प्रॉफिट, और इसमें उस टेक्निक का यूज़ इस्तेमाल होता है जो कम से कम लागत लगाए और मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके. और ऐसे सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है जो हाई अमाउंट पेमेंट कर सके उनको, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में डिसीजन लेती है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है, उसे सोशल वेलफेयर करना होता है. तो सोशल वेलफेयर के माध्यम से व्हाट टू प्रोड्यूस में वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करती है. हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल का होता है. और फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब पूरे सेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है. और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं. जहाँ पे दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे उसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो आज हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे रखते हैं और कल से हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको शुरू करेंगे. ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास.